2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बीजेपी की महा मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आगे गठबंधन में रहेगी या फिर जब बीजेपी जो है अब अकेले बिहार में चलेगी। ये सवाल जब पूछा गया तो बीजेपी के राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं अरुण कुमार सिंह, उनके तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। अरुण सिंह ने कहा है कि वो या उनका दल गठबंधन में शामिल दलों का सम्मान करती है और नीतीश कुमार के सामने सरेंडर की भूमिका में आते हुए बीजेपी ने कह दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव और साल 2025 के विधानसभा चुनाव गठबंधन के दलों के साथ ही लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। लेकिन बीच में जो खींचतान चलते रहती है जदयू और भाजपा के बीच में, ऐसे में कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को, की वोटर्स को अपने से जोड़ने का काम किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन सत्र में कहा। इसके बाद सभी 7 मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पंक्ति के हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी 7 मोर्चों ने अभी तक जो काम किया उस काम को बताने का काम किया, रिपोर्टिंग करने का काम किया। 2 प्रस्ताव आए। पहला राजनीतिक प्रस्ताव, वह राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से देश की परिस्थिति, जिस प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। और हमारे मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा। समीर राव जो हमारे एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उसका समर्थन किया। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव आया। वह प्रस्ताव जो है आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हर घर तिरंगा यात्रा फहराने का वह संकल्प लेते हैं। इस बात का, देश की एकता अखंडता का संकल्प लेते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे तो देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनको भी याद करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया।